ये मर रहे हैं, इनके बच्चे मर रहे हैं, औरों के बच्चे मर रहे हैं। ये कब तक मौत का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? कब तक ये लोग अपनी लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे? खाने को उसके घर में नहीं है और वो व्यक्ति आज भमोरा से बरेली आया है, जैसे तैसे किराया। किसी विधायक, किसी मंत्री या फिर किसी डॉक्टर की बीवी मरी होती या उनका बच्चा मरा होता नवजात, तो उस परिवार पर क्या बीतती? सारे अखबारों में सुर्खियों में खबर छपती, सारे चैनलों पर। उसने हमें 10,000 का 12,000 का लालच दिया, हमने कही ये भी धर ले, हमें एक की मौत ले लेने थे, जैसे हमारी की दी है। सर्टिफिकेट मिला नहीं है अभी तुम्हें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है, किसी तरीके का मुआवजा मिला नहीं है, अस्पताल पे अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो भी बच्ची 9 महीने बाद वो भी खत्म हो गई। 9 महीने बाद बच्ची भी खत्म हो गई। हाँ, अब मैं क्या करूं? मैं क्या अपनी हत्या कर लूं? क्या करूं? ना कोर्ट सुनवाई दे रहा, ना कोई भी। क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये गरीब आदमी है, वो कब तक चक्कर लगाएगा। ये वो डॉक्टर भी जानते हैं जिनका अधिकारियों से सेटिंग का खेल है। वो जो अस्पताल अवैध चला रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 50% अस्पताल अवैध होंगे, उनमें डॉक्टरों की डिग्रियां अवैध होंगी, डॉक्टर की डिग्रियां फर्जी होंगी, अस्पताल किसी मानकों पर नहीं होगा। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है अगर, तो सीएमओ साहब को या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्यों नहीं दिख रहा है सब कुछ? खुद नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। मैं इन गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी बहुत बड़े धन्ना सेठ की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी मेरी जब तक ये करप्ट अधिकारी या करप्ट स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं। और ये बनाने से मना कर दिया। आप देखो कि करप्शन किस हद तक पहुंच चुका, मृत्यु सर्टिफिकेट तक नहीं बन रहा है वहां से। क्यों नहीं बन रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये मना कर देते, कमलकांत कहते हैं डॉक्टर साइन लाओ, डॉक्टर साइन कर रहे नहीं दिया। आज से ठीक 16 महीने पहले एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है एक अस्पताल में, और उसको लेकर कार्रवाई चलती है। वो एक बच्ची को जन्म देती है और ठीक 9 महीने बाद वो बच्ची भी मर जाती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उस महिला के लिए उसके परिवार वाले जब लड़ाई लड़ रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, तो अब आज 16 महीने तक उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। ये खबर मैंने आज से ठीक 16 महीने पहले करी थी। भमोरा में बी के पलक अस्पताल में एक महिला, गर्भवती महिला लाई जाती है, जिसका अल्ट्रासाउंड होना होता है सिर्फ, लेकिन उसकी डिलीवरी कर दी जाती है और डिलीवरी के दौरान वो महिला जो है वो मर जाती है। और मरने के बाद तत्काल उस महिला को एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है और घर वालों से कहा जाता है कि इसे लेकर बरेली शहर चले जाओ बड़े अस्पताल में। रास्ते में वो देखते हैं 10-15 मिनट बाद तो वो महिला जो है मृत मिलती है, यानी कि महिला पहले ही मर चुकी थी। घर वालों ने इसकी लड़ाई लड़ी, क्योंकि परिवार जो है, महिला के पति जो है वो बहुत गरीब परिवार से है, मजदूरी करते हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी और 16 महीने तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके कहा गया कि बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है और बिस्तरा आपको दिला दिया जाएगा। उन्होंने इसको लेकर मुकदमा भी करा है। भमोरा से बरेली तक आने के लिए जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं किराए के लिए, वो मजदूर व्यक्ति 16 महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि उसे ये दिखाई नहीं देता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह किसी विधायक, किसी मंत्री या फिर किसी डॉक्टर की बीवी मरी होती या उनका बच्चा मरा होता नवजात, तो उस परिवार पर क्या बीतती? सारे अखबारों में सुर्खियों में खबर छपती, सारे चैनलों पर सुर्खियों में दिखाया जाता है, क्योंकि वो बड़े लोग थे। लेकिन जान सबकी एक जैसी होती है, ये बताने के लिए 16 महीने बाद ये वीडियो में दोबारा बना रहा हूं। और ये पीड़ित है, मेरे पास आए हैं, कोई दूसरी जगह नहीं थी, तो हमने कार में बैठ के इनका इंटरव्यू करने का मन बनाया और इनसे पूरी बात जानेंगे कि 16 महीने की लड़ाई में इन्होंने क्या क्या दिन देखने पड़े हैं इन्हें। तो नंदलाल, ये बताओ कि जब पत्नी खत्म हुई उसके बाद तुमने क्या करा? अब तो दौड़े भागते ही रहे हैं अभी तक, कुछ भी नहीं। तो कोर्ट ने सुनवाई भई है, नहीं तो बिसरा की, और नहीं तो थाने से कोई बात मिली मुझे। जब जाते हैं तो ये कह देते हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ, यहाँ कुछ नहीं तुम रखा। थाने गए कभी? थाने भी गए थे। हाँ, थाने में क्या कहा गया? बोले 6 महीने बाद बिसरा आएगा, फिर भी गए तो फिर भी बताया अभी नहीं आया। कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? भमोरा। भमोरा थाना। तुम गए तो उन्होंने कहा 6 महीने बाद बिस्रा की रिपोर्ट आएगी। 16 महीना हो गए, उसके बाद गए तुम? उसके बाद फिर भी हम ना गए, फिर गए भी तब भी मना कर दिया। मना कर दिया। अब तुमने कोर्ट में मुकदमा डाला है बिस्रे के लिए? कोर्ट में बिसरे के लिए मुकदमा डाला, अभी उसकी भी जांच नहीं हुई। सीएम साहब के पास से जांच भी अभी नहीं आई है। सीएमओ साहब के पास से जांच नहीं आई है? हाँ। ये 16 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हें किराए के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास आने? किराए के पैसे नहीं होते, ऐसे ही चले आते पैदल भी। भमोरा से बरेली तक पैदल चले आते हैं? अच्छा, ये बताओ करते क्या हो तुम? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। पत्नी तुम्हारी 16 महीने पहले खत्म हुई अस्पताल में,
बहुत लड़ाई झगड़ा लड़ा अस्पताल वालों से, क्या अस्पताल वालों ने कभी ये नहीं कहा कि पैसे ले जाओ हमसे और मामला रफा दफा करो? उसने हमें 10,000 का 12,000 का लालच दिया, हमने कही ये भी धर ले, हमें एक की मौत ले लेने दे, जैसे हमारी की दी है तुमने। जैसे तुम्हारी पत्नी गई है वैसे वो एक आदमी उसके यहाँ चला जाए तो चैन पड़ेगा। फिर तुम्हारी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था, हमने वो खबर बनाई थी, वीडियो दिखाया था, वो बच्ची कहाँ है? वो भी बच्ची 9 महीने बाद वो भी खत्म हो गई। 9 महीने बाद बच्ची भी खत्म हो गई। हाँ, अब मैं क्या करूं, मैं क्या अपनी हत्या कर लूं, क्या करूं? ना कोर्ट सुनवाई दे रहा, ना कोई भी मेरे साथ, ना विधायक भी, कोई भी साथ नहीं दे रहा। गए थे तुम नेताओं के पास? नेता के पास गए थे, वीर सिंह के पास गए थे, धर्मेंद्र के भी पास गए थे, राजेंद्र डॉक्टर के भी पास गए थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मतलब विधायक, सांसद और तुम सबके पास चले गए, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। 16 महीने से इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, ये हैरानी की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं मैं थाने जाता हूँ, मुझे वहां से भगा दिया जाता था। इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में बराबर तारीख पड़ रही है। 16 महीने से ऐसी कौन सी घटना घटी? मैं खुद भी बताना चाहता हूँ कि इनकी खबर जब मैंने की तो मेरे पास भी पैसे का प्रपोजल आया कि इस खबर को दोबारा मत चलाओ। मैंने फिर खबर दिखाई। मैं यहाँ से भमोरा कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से से भमोरा होगा करीब 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में 2 बार तुम्हारे घर गया, मैंने वहां जाके खबर बनाई, इसलिए कि हर काम, ये बताना चाहता हूं मैं कि हर काम पैसे से मैनेज नहीं हो सकता। जहां आपको ईमानदारी से काम करना है वहां ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और क्या उस अस्पताल में दोबारा भी कोई मौत हुई है तुम्हारी पत्नी की मौत के बाद? उसके बाद कई बार मौत हो चुकी है। अभी बीच में हुई थी, उसके बाद 15 दिन बाद फिर भी गई थी, उसके हमारे मैडम के बाद में फिर भी गई थी। हाँ, मतलब ये 1.5 साल में तीसरी चौथी मौत इनके यहाँ हो चुकी है। मुझे याद आ रहा है, मैंने भी एक खबर और चलाई थी अभी भमोरा जाकर, उसकी भी पत्नी मरी थी कि ब्लड कम था, ब्लड चाहिए था इन लोगों को। और इतना आडंबर है। मैं कहता हूं कि सीएमओ साहब कर क्या रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? मतलब इतने 50% अस्पताल अवैध होंगे, उनमें डॉक्टरों की डिग्रियां अवैध होंगी, डॉक्टर की डिग्रियां फर्जी होंगी, अस्पताल किसी मानकों पर नहीं होगा। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है अगर, तो सीएमओ साहब को या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्यों नहीं दिख रहा है सब कुछ? ये मर रहे हैं, इनके बच्चे मर रहे हैं, औरों के बच्चे मर रहे हैं। ये कब तक मौत का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? कब तक ये लोग अपनी लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे? खाने को उसके घर में नहीं है और वो व्यक्ति आज भमोरा से बरेली आया है जैसे तैसे किराया करके। मेरी गाड़ी में ये बैठे हैं, मैंने जंक्शन पहुंचा के आऊंगा, वहां से कैसे जाएंगे मुझे खुद नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। मैं इन गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी बहुत बड़े धन्ना सेठ की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी मेरी जब तक ये करप्ट अधिकारी या करप्ट स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी हैं और ये ऐसे अस्पताल जो अवैध चल रहे हैं, जिन्होंने जान के सौदे करे हैं, जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मेरी ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। नंदलाल, तुम ये बताओ अब तुम क्या चाह रहे हो हमसे और सरकार से क्या चाहते हो ये बताओ। हमारे पैसे भी लगे हुए हैं, मेरा मृत्यु सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है। मृत्यु सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है? कमलपुर कांत ने मना कर दिया था। कमलकांत कौन है? सचिव थे। कहाँ के सचिव थे? दो चिरा के। उनने मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया। आप देखो कि करप्शन किस हद तक पहुंच चुका। मृत्यु सर्टिफिकेट तक नहीं बन रहा है वहां से। क्यों नहीं बन रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये मना कर देते। कमलकांत कहते हैं डॉक्टर साइन लाओ, डॉक्टर साइन कर रहे नहीं दिया। कौन सा डॉक्टर साइन नहीं कर रहा है? पलक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर साइन नहीं कर रहा है कि मृत्यु हुई है महिला की। हाँ। आप देखो कि मतलब हैरानी होती है कि हम जिस देश में हैं उस देश में सरकार इतनी सख्त है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तमाम आदेश इतने सख्त हैं, उसके बाद ऐसा क्या है कि अधिकारी जो है वो बेलगाम है। इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। मृत्यु सर्टिफिकेट मिला नहीं है अभी तुम्हें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है, किसी तरीके का मुआवजा मिला नहीं है, अस्पताल पे अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अस्पताल वैसे ही चल रहा है। कई मौतें उसमें हो चुकी है और ऐसे एक अस्पताल नहीं, कई अस्पताल हैं। लगातार खबरें दिखती हैं, लगातार खबरें चलती हैं। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग की आंखों में कौन सी चमक है जिस वजह से उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है। नंदलाल, अब जो तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, डेथ सर्टिफिकेट तुम्हें नहीं मिला, क्या करोगे? 2 बार डीएम साहब के पास कागज जमा कर चुका हूँ, फिर भी नहीं जवाब मिला है इसका। डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए डीएम साहब को भी 2 बार कागज दिए हैं? 2 बार बरेली दे चुका हूँ। डीएम साहब के यहाँ? किसको दिए थे कागज? ऑफिस में दिए थे। डीएम साहब के संज्ञान में डाला था ये मामला? नहीं डाला था, उनने कोई जवाब नहीं। तब कौन सा डीएम थे उस समय? उन्हें एक फाइल ली थी इसमें से और एक फाइल हम रख ली थी। एक फाइल तुमने रख ली थी, फिर भी तुम्हें अभी ये नहीं मिला है? कौन सा अधिकारी? साहब जन सुनवाई पे कॉल भी किया, नकलऊ भी भेजा, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। ये बात पर मुख्यमंत्री को
खुद संज्ञान लेना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आप देखो इन्होंने पोर्टल पे भी डाला, जन सुनवाई पे भी डाला, कॉल भी करी, सारे काम करके डीएम साहब के यहाँ भी ये देख के आए अधिकारियों को नीचे, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर यही सब कुछ चलेगा तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सिस्टम किधर जाएगा। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अभी वोट के लिए भी लोग आएंगे तुम्हारे पास, क्या कहोगे तुम इनसे? मैं कहूंगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे विधायक को करवाने से क्या फायदा है, हमारा कोई काम भी नहीं हुआ है अभी तक। नंदलाल, आज तुम आए हो बरेली, आज काय के लिए आए थे बरेली? तारीख के लिए आए थे। क्या हुआ फिर आज? आज तारीख 2 वकील साहब की मृत्यु हो गई, इसलिए बंद कर, कंडोलेंस हो गई वहाँ पे? कंडोलेंस हो गई। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम जो तारीख तुम्हारी पड़ रही है वो तारीख इसलिए पड़ रही है कि तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, यही तो तारीख पड़े। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तुम्हें मिलेगी तो मुकदमा आगे चलेगा, जब रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो मुकदमा क्यों नहीं चलेगा? मैं इन अधिकारियों की मानसिकता आपको बता देता हूँ। ये अधिकारी क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये गरीब आदमी है वो कब तक चक्कर लगाएगा। ये वो डॉक्टर भी जानते हैं जिनका अधिकारियों से सेटिंग का खेल है। वो जो अस्पताल अवैध चला रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अवैध अस्पताल और उन फर्जी डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके के मौत के सौदे कर रहे हैं। ये उन्हें पता है गरीब आदमी है, गरीब आदमी चक्कर नहीं लगा पाएगा और एक दिन थक हार के बैठ जाएगा, क्योंकि जिसके घर में खाने को नहीं है, किराया नहीं है, जो 25 किलोमीटर भमोरा से कभी कभी पैदल भी आया है और उसके बाद उस पर पैसा नहीं होगा, वो एक दिन थक हार के बैठ जाएगा और ये मुकदमा अपनी सेटिंग से वो खत्म करवा लेंगे किसी भी तरीके से। क्योंकि ऐसी खबरें आए दिन हम चलाते हैं और चैनल वाले चलाते हैं कि अस्पतालों में किस तरीके से मौत बुलाई जा रही है। कई जगह ऐसा हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि अस्पताल की लापरवाही से मरे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हैरानी इस बात की है कि हमारे शासन प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी, कब कौन समझेगा। और मैं सबसे आखिरी में डीएम साहब से एक निवेदन अपनी तरफ से करना चाहता हूं कि सर एक बार आप इनका संज्ञान लीजिए। ये जो नीचे अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, ये अधिकारी क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं, एक बार आपको स्वयं आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नंदलाल, एक बार डीएम साहब से क्या चाहते हो ये बता दो। हम डीएम साहब से ये चाहते हैं, हमें इसका ये हमारा काम होना चाहिए, इन लोगों को इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए, इन लोगों को सजा होनी चाहिए, अस्पताल बंद होना चाहिए ये लोग। और हैरानी की बात ये होती है कि ऐसे अस्पताल फिर भी चल रहे हैं। इस खबर को लेकर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, इन अस्पतालों को लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है और ऐसे पीड़ित लोग अगर आपके पास कोई और हैं तो मुझे इस नंबर पे जरूर बताइएगा। हमारा संकल्प है कि किसी भी एंगल से हम भ्रष्टाचार को खत्म करें। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।